Before start the video, I will tell you that please subscribe my channel and press the bell icon to see all my latest video first. कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। प्रतिदिन इसका आंकड़ा बढ़ती ही जा रहा है। बचाव ही इसका इलाज है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पालन करें। इसी मैसेज के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम आरोग्य सेतु है। इस ऐप के मदद से लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद मिल सकेगी। यह ऐप लोग को वायरस से संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर सतर्क करेगा। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार ऐप केवल ताज़ा मामलों का पता लगाएगा और केवल उन्हीं लोगों को सतर्क करेगा जो संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहे हैं। इस सरकारी बयान में कहा गया है ये ऐप आवाज़ के जरिए इस्तेमाल में आने वाली तकनीक से संक्रमितों का पता लगाने में मदद करेगा। इसमें अति आधुनिक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल है। इसे एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। तो चलिए इस ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको कैसे उपयोग में लगाएंगे उसके बारे में जानते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं। फिर यहाँ पे आप सर्च कीजिए आरोग्य सेतु। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन दिखा रहा है यही है हमारा इंडिया गवर्नमेंट का ऐप, जो कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट करेगा। कोरोना वायरस से जो भी आदमी इन्फेक्टेड है वो सभी को डिटेक्ट करेगा। तो इसमें क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक करते हैं। जब आप इंस्टॉल में क्लिक कीजिएगा तो वो अपने आप इंस्टॉल होगा। आईटी मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा परीक्षण के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो संक्रमित व्यक्ति का मोबाइल नंबर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर में शामिल होगा और ऐप पर भी इस सूचना को अपडेट किया जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो गया। इसको अब ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये ऐप टोटल 11 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप सभी ने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 11 लैंग्वेज दिया हुआ है। तो आप जिस लैंग्वेज में सूटेबल है आप उस लैंग्वेज को चूज कीजिए, फिर नीचे नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। जब आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, जैसे कि हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको इस जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया? ब्लूटूथ और लोकेशन जेनरेटेड सोशल ग्राफ के मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। सबसे पहले आप इंस्टॉल करें। ये सभी इंस्टॉल करने का तरीका दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि ब्लूटूथ और लोकेशन को हर वक्त स्विच ऑन रखें। अपनी लोकेशन सेटिंग को ऑलवेज पर सेट कर लें, क्योंकि अगर हम उसको ऑलवेज पे सेटिंग कर लेंगे तो वो हर वक्त ऑन ही रहेगा। आपको इस्तेमाल करने के लिए अपने दोस्तों और परिवारों को भी आमंत्रित करें। मतलब ये जो ऐप तैयार हुआ है ये सभी लोगों के जितने भी हमारे कांटेक्ट में हैं सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे और उनको बोलेंगे कि इसको डाउनलोड करें। अगर आप
आप सभी इस वीडियो को आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है सभी के साथ शेयर करें और उनको बोलें कि ये आप डाउनलोड करें। यदि आप जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। ये आप इसके बारे में भी सूचित करेगा। अगर हम किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या उसके आसपास में होते होंगे तो ये अलर्ट आएगा, मतलब इस ऐप में अलर्ट आएगा। आप अलर्ट के माध्यम से निर्देश किए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप उस रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाइएगा कि आपका परमिशन क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मोबाइल लोकेशन, ब्लूटूथ और डाटा शेयरिंग, ये सभी को हमको ऑन करना है। उसके बाद मैं सहमत हूँ बोल के वहाँ पे क्लिक करना है। फिर वो कुछ परमिशन मांगेगा। मांगने के बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो एक OTP सेंड करेगा। उसके बाद वो अपने आप रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद और एक स्क्रीन आएगा जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा और आपके हिसाब से डालिएगा। जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद एज, फिर व्यवसाय, इनमें कोई भी नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर, पुलिस, वितरण, केमिस्ट, फार्मासिस्ट। आप देखिएगा अगर इसमें से कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो उसको सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नीचे वाला इनमें से कोई भी नहीं पे क्लिक कीजिए। उसके बाद और एक ऑप्शन है पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण किए हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर कहीं पे भी नहीं गए हैं तो सबसे पहले नॉन ऑप्शन है, उसमें आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे ओके डाल दीजिए। उसके बाद ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि, यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर सबमिट करें में क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट करें में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे उसका जो हेल्प डेस्क है वो आ जाएगा। डैशबोर्ड इस तरह का है। तो यहाँ पे कोविड-19 सहायता केंद्र का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सभी स्टेट वाइज कुछ फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आपको चाहिए होगा तो आप उस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एक दिया हुआ है। आप उसमें से जान सकते हैं कि आप अभी किस हालात में हैं। यहाँ पे पहले दिया हुआ है, कृपया ध्यान दें कि इस कल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। आपकी लिंक, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद कृपया अपने आयु लिखें, मैं यहाँ पे डाल दिया। फिर क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षण में से किसी का अनुभव कर रहे हैं? खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, इनमें से कोई नहीं। फिर क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है? मधुमेह, उच्च रक्तदाब, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है? हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ? मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की। इसमें से कोई नहीं। फिर आपके संक्रमण का जोखिम कम है, हम
अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। यदि अगले 2 हफ्ते में आपकी खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाइयाँ महसूस होती है तो आपके तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ये एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक से विजिट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपका हेल्थ भी चेकअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोविड-19 पर अधिक जानकारी कुछ लिंक दिया हुआ है, आप उससे कोविड-19 के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद कुछ लाइव ट्वीट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा किया हुआ है। तो यही था आरोग्य सेतु आप सभी इसको इंस्टॉल कीजिए। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप ये वीडियो को अपने जितने भी कांटेक्ट है उसके साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके बारे में अगर कुछ आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट में लिख सकते हैं। और एक बात, मेरा चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए हर वक्त इसी तरह न्यू अपडेट के लिए। चलिए इसके साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।